जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आदर्श ज्ञान में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए हमने रीजनिंग में आज पार्ट 5 टॉप 10 प्रश्न करवाने वाले हैं। ये जो टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, आपके परीक्षा से संबंधित प्रश्न हैं। इसे आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये आसान ट्रिक के द्वारा आज हम करवाने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल सेट पे ज़रूर डाल दीजिए ताकि सुबह जो 7 बजे हम आपके लिए वीडियो अपलोड करें, आपके पास नोटिफिकेशन सही वक्त पर पहुंच पाए और वीडियो से लाभ आप उठा पाएँ। बेल आइकन को ऑल सेट पर जरूर डाल दीजिएगा। अब आगे अगला प्रश्न है, पहला नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1 है रीजन। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है रीजन। रीजन को 5 के रूप में और बिलीव्ड को 7 के रूप में कोड किया जाए तो बताएं कि गवर्नमेंट का कोड क्या होगा। अब कितना आसान है, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित आपको यदि पता हो तो देखिए कैसे इसका सॉल्व होगा। रीजन में कितना शब्द है? पहले तो ये एक अंक का ही है सारा, तो एक अंक के ही पैटर्न को हमें ढूंढना होगा और एक अंक हम टोटल अंक को जोड़ के R18 नंबर पे E5 पे एक जब जोड़ेंगे टोटल संख्याओं को तो 5 नहीं आएगा, घटाएंगे तो भी 5 नहीं आएगा, भाग करेंगे तो भी नहीं आएगा, तो एक अंक आएगा। तो हमें ज्ञात करना होगा कि एक अंक क्यों आता है। एक अंक वाला कोड जब भी आवे तो सीधा हम उस संख्या को गिनेंगे, उस लेटर को गिनेंगे। तो रीजन में कितने लेटर हैं? REASON। रीजन में 1 2 3 4 5 6 लेटर हैं। 6 लेटर में से एक लेटर हम घटा लेंगे तो हमारे पास कितना कोड आ गया? 5 आ गया। देखिए 5 आ गया यहाँ पे। उसी प्रकार से बिलीव्ड में BELIEVED बिलीव्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 कोड है, 8 अक्षर है। 8 में से एक घटाए तो इसका कोड 7 आ गया। यहाँ पे देखिए 7 है। इसी प्रकार से गवर्नमेंट का GOVERNMENT। अब इसको काउंट कीजिए, इसमें कुल कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लेटर हैं। सेम ऊपर वाला दोनों पैटर्न हम लगा देंगे इसमें से, तो 10 में से एक जाएगा तो हमारे पास कितना आएगा? 9। तो इस पैटर्न के अनुसार हमारा आंसर क्या निकल गया? 9, जो ऑप्शन ए में है। तो आपका प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गवर्नमेंट का कोड 9 हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे हम पैटर्न ढूंढते हुए सवाल को बनाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। निम्नलिखित चिन्हों में से कौन से चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए जिससे समीकरण सही हो जाए। समीकरण सही करने के लिए हमें चिन्ह को बदलना होगा जो 17 आ जाए। अब कौन सा चिन्ह बदलेंगे जो 17 आ जाएगा? तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी अधिकांशतः चिन्ह में पहले भाग और गुणा का ही चिन्ह देखते हैं, तो पहले हम भाग जहाँ जहाँ पर है उसको चिन्ह को उल्टा पलटी करेंगे तो ये गुना, और जहाँ गुना है वहाँ भाग डाल के देखते हैं तो हमारा समीकरण क्या बन रहा है? 5 + 6 × 3 घटे 12 भागा 2 बन रहा है। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ रहा है? 5 × 18, 5 जोड़ 6 18 घटे 2 में 12 में भाग देंगे तो 6। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करते हैं तो 18 5 कितना हो गया? 23। 23 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 17 7 6 13, 17 6 23। देखिए यही आंसर निकल गया। इसका मतलब है हम भाग को गुना और गुना को भाग जब करेंगे तो भाग को गुना, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। किस चिन्ह को बदलना होगा? हमने भाग का चिन्ह बदला
और गुना का चिन्ह जब बदल दिया, भाग और गुना का चिन्ह बदल दिया, उलट पुलट कर दिया, तो हमारा समीकरण सही निकल गया। इस प्रकार से समीकरण को बैलेंस किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, लुप्त संख्या को चुनिए। लुप्त संख्या को चुनना है। अब इस संख्या में लुप्त संख्या यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे है, इसको चुनना है। इससे चुनने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले देखते हैं। 8, 7, 15 बड़ी संख्या तो नीचे है, सीधा हमको बड़ी संख्या पहले ढूंढना है। तो बड़ी संख्या जब ढूंढ लेंगे तो हम 8, 7, 15, 15 छक्के 90, ये तो सीधा निकल रहा है, जोड़ और गुना है। इसमें पैटर्न जो लगा हुआ है हमारा, ये 8 और 7 का जोड़, क्या पैटर्न लगा हुआ है, 8 और 7 का जोड़ का पैटर्न है। 8 और 7 को जोड़ दिए हैं, 8, 7, 15 हो गया, और 15 को हमने गुना कर दिया है 6 से, तो 15 छक्के 90 हो गया। इसका पैटर्न निकल गया। उसी प्रकार से इस 7 वाले का, इसका इसी प्रकार से दूसरा का पैटर्न क्या निकल रहा है, 7 और 6 को हमने जोड़ दिया, तो 7, 6, 13 हो गया, और 13 को किससे गुना कर दिया, 5 से गुना कर दिया, तो 13, 25, 65 आ गया। देखिए दूसरा पैटर्न का भी निकल गया, 65 और 65। अब हम तीसरा का निकालेंगे। तीसरा का तो 6, 5, 11 को जोड़ेंगे, 6, 5, 11 हो गया, जोड़ दिए, और 11 को 4 से गुना करेंगे। 11 को क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे, तो 11 चौके 44। इसका मतलब है हमारा आंसर प्रश्नवाचक चिन्ह जो लुप्त स्थान था, लुप्त स्थान पे हमारा आंसर 22 नहीं 44 निकल रहा है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो अब इस प्रश्न का लुप्त संख्या कैसे निकाला जाता है समझ में आ गया। हम जोड़ घटाव गुना भाग एलसीएम महत्तम कोई भी संख्या वर्ग घनमूल लगा के देखते हैं, जिससे वो संख्या बड़ी संख्या निकल जाए ऊपर वाले दी गई संख्याओं के आधार पे। वो पैटर्न ढूंढते हुए हम तीसरा पैटर्न को तीसरी संख्या पे वही पैटर्न अप्लाई करते हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो आंसर ज्ञात हो जाता है, निकल जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या क्या होगा। अब दी गई श्रृंखला है 2, 3, 2 में 1 जोड़ेंगे, 2, 1, 3, 2, 5, यहाँ 2 जोड़ रहे हैं तो 5, यहाँ 2 जोड़ रहे हैं तो 7, यहाँ 7 जोड़ा रहा, तो ये पैटर्न इसमें काम नहीं कर रहा है, जोड़ का पैटर्न यहाँ पे नहीं है। अब हम इसको क्या देखेंगे, ये विषम संख्या है क्या, नहीं, ये 2 से शुरू है, ये 3 से है, ये 5 से है, ये विषम संख्या भी नहीं है। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे, ये अभाज्य संख्या है क्या, ये अभाज्य संख्या है। 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या, 23 भी अभाज्य संख्या, और 29 भी अभाज्य संख्या, लेकिन 14 इसमें अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। तो हमें क्या निकालना था, यही गलत संख्या ना इस सीरीज में से निकालना था। तो हमारे इस सीरीज में गलत संख्या 14 डाल दिया गया है, जो ऑप्शन डी में इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, जो अभाज्य संख्या नहीं है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब दिया गया विकल्प जो एनालॉजी में है उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा ऑप्शन से उसे चुनना है। तो 5 को क्या किया गया कि 21 में कन्वर्ट किया। ये 5 को क्या कर दिया है कि 5 को 21 में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे इसको 21 में कन्वर्ट किया, तो 5 चौके 20, 5 को हम 4 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20, और जोड़ 1 करेंगे तो 21 हो जा रहा है। उसी प्रकार से 7 को यदि हम 7 चौके 28 प्लस 1 करेंगे तो 29 होना चाहिए, लेकिन 29 में कहीं ऑप्शन है नहीं, तो हमारा ये पैटर्न यहाँ पे काम नहीं करेगा। जब ये पैटर्न हमारा यहाँ पे काम नहीं करेगा तो हम अगला पैटर्न क्या करेंगे, अगला पैटर्न ढूंढेंगे। अगला पैटर्न क्या है, अगला पैटर्न ढूंढने के लिए हमको क्या करना होगा, 5 को गुना के रूप में लिखेंगे, 5 को हम गुना के रूप में लिख के 21 लाना है, तो 4 से गुना करते हैं तो 5, इसी 5 में से 1 घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 5 गुना 4, और तब जोड़ कर देंगे 1, तब क्या कर देंगे जोड़ 1 कर देंगे, 5 चौके 20 और 1 21। ये पैटर्न हमें ढूंढना है। ये पैटर्न
जब हमारा इसमें भी लागू हो जाएगा तो हमारा आंसर निकल जाएगा। इसका मतलब है तो ये इस पैटर्न में ये 7 यहाँ पे आ जाएगा और फिर ये 7 से हम 1 घटा लेंगे, तो 7 से 1 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। तो 7 गुना 6 और उसमें जोड़ 1 कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वही, तो 7 छक्के 42 1 43। हमारा आंसर क्या आ गया? 43, जो ऑप्शन बी में है। इस प्रकार से आप पैटर्न ढूंढते हुए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ढूंढ सकते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी 43 निकल रहा है जी, ये आपको निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हैच के स्थान पे क्या डालें जो 100 प्राप्त हो जाए। तो हैच के स्थान पे बहुत आसान है, गुना जोड़ घटा भाग जो कुछ भी डाल के हमको 100 लाना है। तो 12 नमा गुना करके ही देखते हैं, 12 नमा 108 और घटा लेते हैं, बहुत आसान है। 9 को हम क्या करते हैं, 12 से गुना करते हैं और 8 घटा लेते हैं, तो हमारा 12 नमा 108 और उसमें से 8 घटाते हैं तो 100 आ जाता है। यह पैटर्न पहला में निकल गया। अब दूसरा का देखते हैं। 15 गुना 5 करने पर और 15 घटाने पर 15 पचे 75, 75 में से 15 जब घटाते हैं तो 5 में से 5 गया 60 आ जाता है। यह पैटर्न इसमें आ गया। इसी प्रकार यही पैटर्न तीसरा में भी लगाएंगे। 10 गुना 8 करेंगे और घटे 7 करेंगे तो हमारा पैटर्न 10 8 80, 80 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 73। घटाने के बाद घटाइए, देखिए घटा के 73 आता है कि नहीं। तो 73 आपका ऑप्शन सी में है। तो इस प्रकार से हम इस टाइप के प्रश्न का सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं और ये बहुत आसान तरीका है। आप कोई भी गुना भाग जोड़ लगाइए तुरंत दिमाग में और आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में जो एनालॉजी दिया हुआ है, 7 में नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए, चुनना है। अब 65 को क्या किया है या 65 को क्या करने से 3 लाया गया या 3 को क्या करने से 65 लाया गया, वो हमको ढूंढना है। तो हम पहले देखते हैं कि 65 को ही 3 में कन्वर्ट करते हैं। तो 65 को 65 से 3 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, नहीं लगेगा। हम यहाँ पे पैटर्न ढूंढिए, पैटर्न ही मेन है। तो यहाँ पे क्या किया, 65 को 65 का 6 और 5 को गुना कर दिया है तो 6 पंचे कितना हो गया, 30 हो गया। और 30 को 10 से भाग लगा दिया है तो ये आपका 3 बना दिया, 10 दिए 30। अब उसी प्रकार से 85 का हम जब निकालेंगे तो 8 गुना 5 कर देंगे, 40 को 10 से भाग लगा देंगे तो हमारा 10 चौके 40 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 85 का आंसर ऑप्शन डी। उस पैटर्न को इसी पे अप्लाई करते हैं 85 पे तो हमारा आंसर यहाँ पे 4 आ जाता है। ये आपका ऑप्शन डी में है दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7 का। सही से पैटर्न को समझते हुए एनालॉजी को आप सॉल्व कीजिए, बहुत आसान प्रश्न है। प्लीज़ चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ये सारे एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले, आगामी भी आपकी जो भी एग्जाम है पूछे जाएंगे, इसलिए से अधिक प्रैक्टिस भी करें। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। एक विशिष्ट कोड भाषा में बैट को 20, ईयर को 21 लिखा जाता है। इसी कोड भाषा में हेन को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बैट, BAT, बैट को 20 लिखा गया है तो B का स्थानीय मान 2 है, A का 1 है, T का 20 है। जब इसको जोड़ेंगे हम तो ये आपका 23 हो रहा है। और 23 में से हम क्या करेंगे, 23 में से ये 23 हो रहा है, 23 में से 3 घटाएंगे, 3 लेटर इसमें है तो हम 3 घटाए, लेटर 3 था तो हम 3 घटाए तो हमारा यहाँ पे 20 आ गया। उसी प्रकार से ईयर का हम निकालेंगे, ईयर का निकालेंगे। ईयर का कोड यहाँ पे दिया हुआ है 21 और ई का नंबर 5, ए का 1, 6 और आर का 18, 18 6, 18 6 कितना होता है 24। और 24 में से 3 घटाते हैं क्योंकि 3 लेटर इसमें दिया हुआ है तो हम 3 लेटर घटाएंगे तो 21। अब ये दोनों का कोड हमने ज्ञात कर लिया, कौन सा पैटर्न कोड में लगा हुआ है, इसका 20 इसका 21, दोनों के कोड में जो पैटर्न लगा हुआ है उसी प्रकार का पैटर्न हम हेन में लगाएंगे। हेन का पैटर्न लगाइए यहाँ पे HEN,
हैन का क्या लगेगा, हैन 8 नंबर पे होता है, ई 5 नंबर पे, एन होता है 14 नंबर पे। अब इसको जोड़िए, 8 5 13 और 13 14, 13 दूना 26, 13 14 27, और 27 में से 3 लेटर यहाँ पे है, हम 3 लेटर घटाएंगे तो कितना हो गया, 24। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 24। 24 कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है। तो हमारा जो आंसर आया ऑप्शन ए, वो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर है, ऑप्शन ए 24 आपका आंसर सही हो गया। हैन का, ये हैन का ऑप्शन है, यही आपका कोड हैन का 24 आया, जो ऑप्शन ए में आ जाएगा। इस प्रकार से हम अपना कोड निकालते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताना है। नीचे दी गई आकृति जो है उसमें से त्रिभुज की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो अब यहाँ तो ये त्रिभुज स्पष्ट दिख रहा है, 1 और 2, इसका मतलब 3 त्रिभुज यहाँ पे है, 1 और 2 भाग यहाँ भी है, तो 3 त्रिभुज यहाँ भी है, तो 6 त्रिभुज तो यहाँ दिख गया। 6 त्रिभुज के बाद एक त्रिभुज आपका कहाँ पे है, एक त्रिभुज यहाँ है 6 1 7, और एक त्रिभुज आपका कहाँ पर है, 3 3 6, 6 त्रिभुज, और एक त्रिभुज यहाँ 7, और एक त्रिभुज यहाँ 8 त्रिभुज है। तो कुल आपके इसमें 8 त्रिभुज की संख्या जो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 त्रिभुज, 3 3 6 1 7 1 8 त्रिभुज इस प्रश्न में है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने। नीचे दिए गए श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह पर आने वाली संख्या यहाँ पर है प्रश्न चिन्ह, और ये अंतिम है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों को अधिक से अधिक कृपया प्लीज़ आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा। अब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए इस प्रश्न में क्या पैटर्न है। इस प्रश्न का क्लियर पैटर्न दिख रहा है कि ये बड़ी संख्या छोटी संख्या, बड़ी संख्या छोटी संख्या, बड़ी संख्या छोटी संख्या। तो इस पैटर्न में वही ढूंढना है कि पहले तो देखते हैं 34। 34 में नहीं, वो 12 में कितना जोड़ेंगे तो 30 होगा, 12 7, 12 में 7 जोड़ेंगे, नहीं 12 में 18 जोड़ेंगे तो 30 होगा, और 18 में कितना, 30 में कितना जोड़ेंगे, 48 होगा। 30 में 30 10 40, यहाँ भी 18 जोड़ेंगे तो, यहाँ भी 18 जोड़ेंगे तो ये पैटर्न। अच्छा 34 में कितना जोड़ेंगे तो 56, ये पैटर्न यहाँ पे नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए 48 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 जोड़ेंगे 48 में तो 8 दूनी 16, 16 16 16, और 18 4 1 5, 66, जो कि 66 यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए ये पैटर्न आपका काम नहीं करेगा। अब हम अगला पैटर्न ढूंढेंगे। अगला पैटर्न क्या है, अगला पैटर्न है कि ये बड़ी संख्या 3 और 4 को जब गुना करते हैं तो 12 प्राप्त हो जाता है। 34 को हम जब गुना करते हैं तो अगली संख्या प्राप्त हो गई। उसी प्रकार से 56 को 5 दोनों संख्या के अंकों को, एक संख्या के अंकों को जब गुना करते हैं तो अगली संख्या हमें मिल जाती है, अगली संख्या मिल गई। इसी प्रकार से 86 का अंक जब हम गुना करेंगे तो ये संख्या मिल गया, 48। तो उसी प्रकार से 92 को जब हम गुना करेंगे उसके अंकों को तो 9 दूनी 18, और ये 18 जहाँ पे होगा, 9 दूनी 18 जहाँ पे होगा वो इसका आंसर होगा। और 18 जो है आपका ऑप्शन किसी में नहीं दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन टाइपिंग मिस्टेक है। 18 आपका ऑप्शन डी में होगा, ये आपका 18 होगा, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।